फिर कहोगे कि बोलता है। भला इससे तुम्हें क्या हुआ है? वो गुंडे हैं जी, उनकी रपड़ तो होनी चाहिए ना। वो चंद मई क्यों पराए फड्डे में अपनी टांग फंसाते हो? तुमको तो निन्न छेड़ते, तंग करते हो। मुझे तो तंग करते हैं बाबा जी। मैं कहता हूँ फिर बाबा जी मुंह संभाल के बात करे। मैं हरी छोटी तोड़ के मार दूंगा तुमको। हाँ सही से लिखवाओ। हाँ तो फिर अब खुद ही बता दे जी, क्या लिखवाऊं मैं? लिखवाना है तो सीधा सीधा उनके सारे जिया जंत का नाम लिखवा दो मुझको, कल्ला कल्ला करके। आई समझ? ओ जी, उनका तो सारा जिया जंत उनसे वैसे ही तंग है जनाब। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुमने अपना काम सही सही करवाना है ना, तो बड़े कामली क्वाइटली स्वादी दरखास्त बनवाने के लिए अपने मशवरा जात को अपने पास रखो। अपनी जीभ को 2 मिनट के लिए दंदों के बीच में बंद करके रखो। मैं ऐसी टाइट करके सदके जाऊं, दरखास्त लेके दूंगा कि पूरा टब्बर चीखे मारता फिरेगा उनका। टब्बर? मेरा या उनका जी? बहुत सारे पैदल हो जाए तो मैं कहता हूँ वो भी नंगे पैरी पैदल हो, 50 का नोट निकालो। तो लो जी, और ठंडे ठंडे निकल जाऊं। ये है दरखास्त और ये 50। यार ये तुमने पहली बार बड़ी अच्छी की। तो ऐसा करो, तुम्हारा हमारा कोई डीलिंग नहीं हो सकती। ये लो और ये लो, उठो इधर से। चलो शूट करो। हर वक्त करमदाद, हर वक्त करमदाद, और तुम्हें और कोई काम नहीं है? सर जी, मक्खन की तरह चिट्टी तबीयत थी उनकी। खबरदार अब चिट्टी तबीयत का ना लिया, वरना अटेंशन करा दूंगा। मैंने बड़े बड़े डाकुओं को अटेंशन कराया हुआ है। ना जी ना, सर जी वो भी अफसर थे, आप भी अफसर हैं, जिक्रकार तो नहीं होता ना जिला पहली। ओए, वो रिटायर्ड अफसर है, मैं कुर्सी वाला अफसर, और फर्क है या नहीं? बड़ा फर्क है सर जी, जमीन और आसमान का फर्क। यार इधर कोई मुजरिम शुजरिम नहीं आता? जी बहुत चौधरी साहब, कतारों की कतारें। यार सुबह से वैसे ले लेके मेरी तो जबाड़े की हड्डियां दर्द करने लग गई है। आप में हड्डी है भी ज्यादा। गुस्ताखी माफ की। ओए, होश से बात करो किरण कांग, तुम में कम हड्डी है। छोड़े सर जी इन बातों को, आप ये बताएं कि ईद क्या थी गुजरी जनाब आपकी? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। सर जी, मैंने सुना है आपने महल्ले में ईद के मौके पे 2 देखें खड़का दी थी। नहीं यार, इससे पहले मैं सीट पर नहीं था। सीट पर क्या होता है सर जी? वो यार होना क्या है, 2-4 गड्डियां चेक करा देता है। और सुनाओ शराफत अली, 10 दिनों में तुम्हारी तबीयत तो रल मिल गई है ना इधर? जी सर जी। हाँ, ईद मुबारक हो भी तुम्हें ठीक ठाक हो ना तुम? हाँ जी, हम ठीक ठाक है सब। सर जी शराफत साहब तो बड़े ही मीठी तबीयत के हैं जनाब अली, हर वक्त हंसते ही रहते हैं। मैं तो मिठाई ला रहा था तुम लोगों के लिए, फिर मैंने सोचा कि मिठाई जो है ना वजूद को भारा करती है, आदमी स्मार्ट नहीं रहता। हाँ, वो चर्बी चर्बी हो जाता बंदा। सर जी, शराफत अली साहब को चर्बी की बड़ी लोड़ है। इसकी आंखों में चर्बी कम है, मजा लगे 10 दिनों में कोई एफिशिएंसी दिखाई हो। घर का चक्कर भी नहीं लगाया बच्चों, आखिर चूड़कान भी हो ना तुम। सर जी, मैं जब से यहाँ आया हूँ मेरी तो गैस्ट्रिक ट्रबल शुरू हो गई। बड़ी ईद पर जरूर आऊंगा जी। ना बड़ी ईद पर मेरे लिए तुम पास रहे हो, तुम बड़ी ईद का फुफड़। सर जी आपके मेहमान आए हैं। ये मेहमान है जी। वो जीरा पतासा होगा, हर ईद में मीठे पकौड़े मीठे पकौड़े है। किधर वो? आपके कौन है वो सर? इसका तो पतासा तोड़ता हूँ ना अभी मैं। अस्सलाम वालेकुम। वह राजी बागी हो,
सर बैठो बैठो। बस बस क्यों साहब आपके लिए दूध में पेड़े दिलवा के ले आऊं? ना बचड़ा बचूंगड़ा, अब दूध पेड़ों का स्वाद नहीं आता। वह तीफे काटे, हाउ डू यू डू, अच्छा है। मुझे अल्लाह का शुक्र है चाची साहब, बर्फी लाऊं आपके लिए? अपना क्या नाम है तुम्हारा? करमदास सर जी। कैसे हो भाई? अच्छा जी, बस क्या बताऊं भाई शराफत, मैं तो जब से गया हूँ मेरा दिल तो इधर ही खुबा रहता है। ये कमरे की सूरत आंखों में नजर आती रहती है। तो फिर ऐसा करो, यहाँ की तस्वीर लो आके, कर लो आलो। अच्छा इधर तस्वीर जो रहा बैठो ना। अरे बैठे जी साहब। भाई शराफत बैठे नहीं को क्या? सिट डाउन। वाह बाबा जी, खुदा का खौफ करो, कम से कम मुझको कुर्सी पर तो बैठ लेने देना था ना। कुर्सी? अच्छा बैठो बैठो, अरमान से बैठो, नेट के बैठो और हुक्म करो, क्या बात है? एक दरखास्त ही लिखवानी। किसकी नाम लिखवानी है दरखास्त? ओह, मेरा जमीन का एक टोटा है, 7.5 मरले। माशाल्लाह काफी चुकोर टोटा है। उस टोटे के ऊपर तुमने को मकान शिकान उतारना है? मकान खे बनाना है पुत्रा। वो कमाले के ने रातों रात उस पर कब्जा कर लिया है। ऐसा वैसे तो ये तो सीधा सीधा फौजदारी मुकदमा हो गया, तुम तो दीवानी केस कर सकते हो। केस नहीं करना रांझा, केस नहीं करना। थाने शाने में पुख्ता हो जाए तो ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम तो काफी सियाने बाबे लगते हो मुझको, तुम्हें तो कानून से काफी वाकफियत है वो। अच्छा बोलो बोलो। अच्छा कुआ ये बताओ कि डाडे तजुर्बाकार बाबा साहब कि कब्जा नगार पार्टी का मुतालबा क्या है? मुकाम खा कर नहीं रहे पुत्रा। कहते हैं भाई रकम लो और रजिस्ट्री करो हमारे नाम। वैसे मेरा मशवरा भी यही है कि रकम खीसे में डालो और झगड़े का मुड मुका दो। टूटा तो मेरे दोतरे का है, मैं कहे बेच लूं। अच्छा दोतरा है तुम्हारा? उम्र कितनी है दोतरे साहब की? मर के कोई 10 को साला का है, अल्लाह हयाती दे। बेचने का वक्त भी यही है कि वो दोतरा जो है इससे पहले कि होश पड़े उसका टोटा गूगल कर जाओ। और बाबा ये उनकी दुश्मनी क्यों डलवाते हो तुम दोतरा साहब की? और तुम दरखास्त लिखो यार। अच्छा ये बताओ कि अगले पिछले कोई बाकी बकाया जाता है या तुम आखिरी चश्मे चिराग हो? कोई होता तो कब्जा कर लेते। अच्छा अच्छा मैं समझ गया, यानी कोई आप चाहते हैं कि दबका शबका मार के तो प्लाट आपके हवाले करवा दिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करके दरखास्त लिखो तुम। लिखो भाई बाबा बुढ़ा है, मलजूम है, आगे पीछे कोई नहीं है, आज आके एक धोतरा है और वो भी नाबालिग है, वगैरह वगैरह। हैं मोती परो दो, मोती जरा बना सवार के पुत्रा, बना सवार के। तुम तो सोचने सचाने में पड़ गए हो। बाबा जी मेरे दिमाग में एक बड़ा ही प्यारा खूबसूरत आइडिया आया है, अगर मैं किसी और को बताऊं मेरे मत्था चूम ले। मैं कहता हूँ ये जो आइडिया है ना बड़ा ही प्यारा है, को खर्चा बर्दाश्त कर लोगे थोड़ा? काम हो जाए तो खर्चा भी बर्दाश्त कर ले। बस फिर मैं आपके नाल ही चलता हूँ, ये काम ठाणे से हो सकता है। क्या हुआ? वो बाबा ऐसे कह रहे जैसे तुम ड्यूटी लगे हुए हो। यार खाम खा तसल्ला ना दो, तुम मुझे तसल्ला ना दो। अच्छा अगर मैं ड्यूटी नहीं होना फिर भी अल्लाह के फजलो करम से जाके मैं ठाणे से काम करा सकता हूँ। कैसे? मरा हुआ हाथी 1.25 लाख रुपये का होता है। हाथी 1.25 लाख? पता नहीं क्या कहते तुम, बस वो काम करा दो और खर्चा बता दो बस। बस थोड़ा सा फिर खर्चा मर्चा है और जो कुछ थोड़ा बहुत हर्जा मर्जा है ना मेरी दुकान बंद करने का, वो तुम बर्दाश्त कर लो तो आपको कम हो जाएगा आपका उतला पतला खर्चा। कब्जा छूट जाएगा? कब्जा? वो बुजुर्गों कब्जा नगार पार्टी को अगर नथ डाल के इस फुटपाथ के ऊपर धरूता हुआ जाके लितरौल न करूं, अगर दाई जमात पास में वो तो मैं लितरौल न उनके करूं तो कर्मदाद नाउ नहीं है मेरा। अब तुझे ठंडा रखे हो, अल्लाह हयाती दे, और तुम तो फरिश्ते हो मेरे लिए। आप दरअसल में दुखी बाबे हैं और मैं आई एम वेरी काइंड हार्टेड एंड लॉयल मैन।
अंडरस्टैंड तो उनको क्या समझ आ गया। वो बाबा मेरा काम जो है वो तो 100 के एक नोट से हो जाएगा और ऐड, बाकी थोड़ा बहुत और खर्चा मर्चा है तो ठीक है भाई। ठीक है, चले समेटो दुकानदार। अच्छा वो चांद मियाँ, वो जरा मेरे शोरूम का बच्चा ख्याल रखना को बोर्ड जो है वो एंटी न पा जा। मेरा बच्चा मैं अभी आता हूँ। शराफत अली चूड़गान में हेड कांस्टेबल जी। जी वो तो गश्त पर है जी। ओए, ये कौन है? मुझे नहर पर ना आ रहे थे चौधरी साहब। आने तो भाग गया सर जी दूसरे कंडे से। उनके ड्रेसेस कहाँ हैं? ये लीडर तो मैं उठा ले जनाब अली, दूर से कह रहे सर जी माफ कर दे, सर जी माफ। मैंने कहा थाने से आके कपड़े लो अपने। मुझे अभी सिफारशी पहुंचे के पहुंचे चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। ओए, इनको बंच पर पाओ। सर बच्चे हैं, गलती हो गई, मेरी गुजारिश है कि इन्हें माफ कर दिया जाए। जी हाँ, हम इन्हें समझा देंगे, हम इन्हें खुद सजा देंगे जनाब। ये कोई मामूली बात तो नहीं है। कई मर्तबा वार्निंग दे चुके हैं, बाज ही नहीं आते। कोई बड़ा जुर्म नहीं है जी, इन्हें माफी कर दिया जाए तो बेहतर है। जनाब ये मेरे इख्तियार में नहीं है। तो जनाब किसके अख्तियार में है? पहले तो आप इसकी जमानतों की फिक्र करें, बस बाकी बातें छोड़ें। जमानत? अच्छा तो आप जमानत ले लें। मैं सबकी जमानत देने के लिए तैयार हूँ। देखिए जी, जी आज तो जुम्मा है, जमानत तो कर ली होगी। कल सुबह अदालत में जाके जमानतें करा लेना। जमानत थाने में भी हो सकती है सर, मैं जानता हूँ। जी हाँ, आप जमानत ले सकते हैं। आपको गलती सलाह मिली है। कल सुबह सुबह वकील को साथ लेके अदालत में जाएं और जाके जमानत करें, बस मगज ना खाओ। तो इंस्पेक्टर साहब खुद किधर हैं? वो भी कल ही मिलेंगे। चलें भाई। चलो भाई। इनको बंच पे बांध दो। वो शरावत अली, वो ये मुंडे कौन लाया शरावत अली? अपनी ही सर जी। नहर का पानी गंदा कर रहे थे जनाब अली। कोई जमान दिया है? अभी अभी आए थे जनाब। तो किधर है वो? चले गए सर जी। ना तो मुझसे मिले बगैर कैसे चले गए वो? सर जी वो मैंने उनसे कहा कि जाए अदालत में जाए। तुम भी एक नंबर नलायक आदमी हो, बिल्कुल मियां खान की तरह। जी सर जी। अदालत में जाएंगे ना तो 2 मिनट में जमानत हो जाएगी। ये तजर्बा है तुम्हारा? जी सर जी। सर जी वो मेरा तजर्बा है कि वो शाम तक आ जाएंगे। खास तजर्बा है तुम्हारा, तजर्बे का फुफड़। जी सर जी। तुम तो बिल्कुल एकदम कोरे हो, बिल्कुल पैदल हो। जी सर जी। सर जी वो अपना अच्छा हुआ कि हमारा बोझ कम हो गया सर जी। रहने दो, ना चूड़काने में यही करते थे तुम? नहीं सर जी। सुबह से टीम भेजी हुई है लड़कों को पकड़ कर लाने के लिए। मैं इंतजार कर रहा हूँ कमरे में और तुम यहाँ बैठे बटेरे उड़ा रहे हो। अब मुझे तो तुम काम जोर लगते हो। जी सर जी। सर जी मेरा तजर्बा है कि ये अब बकवास नहीं करो, ज्यादा बामा की ना तो ट्रांसफर भी करवा दूंगा राजनपुर। बड़ा है तजर्बे का, हर वक्त तजर्बा सवार रहता है तुम्हारे सर पे। और देखो ये मिसाली थाना है, कोई काचीपुरे का स्टेशन नहीं है ये। अभी तो एक और छापा पड़ना है सर जी, अभी बहुत आगे जनाब। अब अगर कोई जमानती आया ना तो खबरदार, अगर उसे वापस किया तो ये बेलेबल केस है, जमानत थाने में होनी चाहिए बात। ओए ये नहरी मुंडे बाहर लेके चलो। चलो वे उठाओ। अस्सलाम वालेकुम व बरादरान। वो काटे साहब, वो नवे प्रावणे, वो काका जुएद अख्तर, वो मुहर्रक मुछ वाले है जी। वो क्या बात है, तुम सबके बूथे शूथे बड़े सुजे हुए हैं। अच्छा अच्छा मैं समझ गया। वो मुझको अनेरी की तरह इधर दाखिल होते देख के तो तुमकी सुरत जो है वो खरीच गया है। वो सदके जाऊँ, वो इधर तो मेरा बरादर है कला, वो शराबतली बैठा हुआ है। वो बरादर वो किसे डोंगी सोच में डूबे हुए लगते हो मेरे मलाई के डोने। ओए तुमने सारी जिंदगी सरकारी नौकरी की, पर बात करने की तमीज नहीं तुम्हें।
ये आप मुझसे मुखातब हैं या किसी और से? मैं तुमसे कह रहा हूँ, शोर मचाना, बेहंगम बातें करने तुम्हारी आदत बन गई है, समझे? थाने को थाना रहने दो। हम यहाँ काम करने आते हैं, कोई मखौल करने नहीं आते। चलो रास्ता छोड़ो, हम बाहर जा रहे हैं। इधर हटे। चौधरी शराफत साहब का मूड कोई चंगा नहीं है चौधरी साहब, आप मुझसे गले मिले। अजीब आदमी है, कलेजा साड़ के रख दिया इसने मेरा। मैंने तो ठंड डाल दिया ना चौधरी साहब। वो जी सच्ची पूछे चौधरी साहब, आप रोज याद आते थे मुझको। वो कट साहब, जब से मैं आप लोगों से बिछड़ा हूँ, जब भी सवेरे आंख खुलता है तो कलेजा मुंह को आता है। चौधरी साहब, उठते बैठते टुरते फिरते आपकी मूरत आंखों में रहती है। अच्छा बछड़िया। शराफत साहब मूठ के जरा कब्बे हैं, आप उनकी बातों का बुरा ना मनाएं। वह जिद पुत्र, मैंने किसकी बात का बुरा मनाना किसकी नहीं, मेरा दिल जानता है। जब तक मैं यहाँ इस सीट पर रहा हूं, मैंने अपने हाथों से इस स्टेशन के ऊपर छांव किए रखी है। आज जब रिटायर होके यहाँ पे आया हूँ तो लगता है कि मेरे पैर साट दिया है इसे जगह ने। शुड आई लीव और शुड आई स्टे? कैसे तशरीफ ले आए करमदास जी? वही डी बचड़ा, तू भी मेरा नाम लेने लग पड़ा है। पुत्र, मैं रिटायर हुआ हूँ, मरा नहीं हूँ मैं अभी। और छोड़े चौधरी साहब, आप मुझे हुक्म करें, क्या खिदमत करें आपकी। वैसे चौधरी साहब, आपको पेड़ों वाली लस्सी तो बहुत याद आती होगी। नहीं मैं प्रोने, अब लस्सी याद नहीं आती मुझको। मैं तो यहाँ पे एक साल की हैसियत से आया हूँ। ये बाबा यहाँ इनका एक काम कराना है बस। तो जी आप हुक्म करें चौधरी साहब, आखिर नौकर किसके हैं? जमीन का कब्जा छुड़ाना है बस। ये पतंगों का पेच नहीं है बाबियो, ये गुंजल केस है। जमीन का कब्जा छुड़ाना बड़ी मुश्किल बात है। आप अदालत में जाए बाबा जी। वह बैठो, मेरे यहाँ आने की कोई कदर नहीं की तुमने अपने दिलों में। चौधरी साहब, आप खुद सियाने बयाने आदमी हैं, आप सोचिए कब्जा छुड़ाना बड़ा औखा काम है। वो उनके पैर कच्चे हैं जी, धक्का शक्का मारोगे तो भाग जाएंगे गुंडे। नवा कब्जा है 2 कुछ दिनों का। काठे सर जी, वो बाबा जी के दोतरे का प्लाट है। ये क्या तमाशा लगा रखा, कैसी भीड़ है? चलो जाके बेंच पर बैठो, आगे से हटो। सर जी, ये बाबा जी के दोतरे का एक प्लाट है जी, इस पे लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है। दोतरे का हो या पोतरे का, बाबा जी आप अदालत में जाकर रजू करें, हमारा दिमाग ना खाएं। बरादर कला मोहतरम शराफत अली साहब, आइए ब्रह्म, मैंने वादा किया है, प्लीज यू। तो फिर वादा पूरा करो, छुड़ाओ, कब्जा छुड़ाओ। मुझसे क्या देख रहे हो? चले जाएं। मेरे अर्ज करने का मकसद ये था कि आप 2 बंदे वहां पर भेजे हैं, वो उनको धरते हुए ले आए, और आप जरा दबके शबकी का प्रोग्राम रखे। इट विल बी अ गुड साइन बिटवीन 2 कलीग एंड आई विल बी ग्रेटफुल। अच्छा हुए, तुमने रिटायरमेंट के बाद एजेंटी शुरू कर दी? थाने को थाना रहने दो, जाओ डाक खाने के बाद चिट्ठियां लिखो टाइटियां ने। वो जी मुझे जरा छेती है चौधरी साहब, आप फिर कभी आए तो मुझे बाहर ही बुला लें। अच्छा चौधरी साहब, मैंने जरा ड्यूटी पे जाना है, खुदा हाफिज। अच्छा जी, फिर चौधरी साहब आते जाते रहना, मुलाकात रहनी चाहिए। खुदा हाफिज। और चौधरी साहब, ठंडा पानी तो पिएंगे ना आप, कोरे घड़े का? नहीं ये पुत्र, तेरी मर्जी गई है। अच्छा चले, एक चाय का कॉफी हो जाए। नहीं, अब चाह में वो स्वाद नहीं रहा, सारे स्वाद ही खरीच गए हैं। चलिए जाफर हुसैन साहब स्टेशन पर ही हैं या गए हुए? अपने कमरे में अंदर ही है। अच्छा, वाह बाबा जी, वाह ऐसा कर। सॉरी फॉर लाउड स्पीकिंग। बाबा जी आप 2 मिनट मेरा इंतजार करें, मैं उनको बाहर बेंच पर आकर बैठा। अच्छा चले। देखो ये मत समझना कि मुझे कुछ खबर नहीं है। जुआ तुम कराते हो, मनशियात का धंधा तुम करते हो, और सट्टे का नंबर भी चलाते हो तुम। कई दफा छापा पर है सरकार, कभी कुछ आता है, कुछ मिला है।
मुझे ये भी मालूम है कि छापे की खबर कौन करता है तुम्हें। देखो आराम से कहता हूँ कि बिल्कुल सीधे हो जाओ और बदमाशी छोड़ दो, वरना खाल उतार के सीधा कर दूंगा बस। आज तो ज्यादा ही मूड खराब है जनाब का। मूड की बात नहीं है, असूल की बात है। तुम तो हो ही बेअसूल आदमी। नाराजगी दूर हो जाएगी सरकार, तत्ता ना बोले अपनी रियायत। सुबह शाम छापा पड़ेगा, ये देख लो। हम तो ताशबाज खेलते हैं जनाबे अली, ये छापे वापे से आपका टाइम ही जाया होगा। आप मुश्किल ड्यूटी लगा दें अपने बंदे की, सुबह शाम चेक करें। पड़ोपो गंडा है मेरे बादशाह, सब एड़ फेड़ है। अभी तक ना शराफत से काम ले रहा हूँ, जिस दिन आ गया ना अपनी आई पे तो तलियों में से पसीना निकाल दूंगा। ऊपर कादली सरकार आई में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। न 3 दफा भी भेजा तुम्हें बुलाने के लिए, तुम्हारे कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। तुमने समझा क्या था मेरे ऑर्डर को? हम चीचों की मल्लियां गए थे तीनों। चीचों की मलियां तो निकालूंगा ना तुम्हारी खाल में से। एक चक्कर लग गया ना ड्राइंग रूम का तो चीचों की मलियां सब याद आ जाएंगी बच्चों। देखो बदमाशी छोड़ दो और शराफत का सबूत दो। और ग्रंथनाथ कैसे हो? बस ठीक हो सर जी। अब तो शराफत ही शराफत होगी सर जी। अब बैठा है, बकवास ना करो। शराफत का पुत्र, ये शराफत है जनाब अली। अब देख कैसे मेन करने लगा उल्लू का पुत्र। चलो मेरी अर्ज सुन ले। बैठो, ऐसा करो करमदा तुम बाहर जाकर बैठो, मैं भी बुलाता हूँ। अच्छा सर जी। मैं जमानत देने के लिए तैयार हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरी है। छापे से बच के रहना, बस बाकी सब ठीक है। शुक्रिया शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो करमदाद आया था, चला गया है। मुझे बाहर की तरफ जा रहे थे सर जी। बुलाओ ना किस तरह। बेहतर जा। अठूरो तो रहने दो यार। अच्छा बुला ही लो जरा। बेहतर जा। हाँ भाई, बड़े साहब बने फिरते हो, क्या बात क्या है? बस सर ऐसे ही मिलने को जी चाहता था, मैं हाजिरी लगवाने आ गई। चलो अच्छा किया, मिलने को तो आ गए तुम। वो बात करो ना असली। सर जी एक छोटा सा काम था ये मुझको। ऐसा करो कि तुम 2-2.5 महीने के बाद मुझे फोन कर लेना, फिर जरा खुल के बातें होंगी। सर जी वो 2-2.5 महीने के। अच्छा और सुनाओ, वो बच्चे तो ठीक है ना तुम्हारे? जी सर जी। ओ करमदाद, मैंने सुना है कि तुमने ठेकेदारी शुरू कर दी है, इसीलिए कराकली की टोपी भी टिका रखी है। इतना पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? अल्लाह का बड़ा कर्म है सर जी। हाँ जी हाँ डॉक्टर साहब, तो हीरो के पोस्टमार्टम कौन सुना है? समझे ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर ऐसा करना करमदाद कि तुम फोन शोन करते रहना, जरा गपशप हो जाया करेगी। हाँ अंदर कड़वास तो नहीं है बहुता? लड़ाई वाली पार्टी है, सुलह सफाई की बात हो रही है। बस फिर काम तो गवीच गया ना। नवे परोने व्हाट शुड आई से टू दिस बाबा मेरे नाल जो है, इसको मैं क्या कहूँ? आप हुक्म करें, मैं बाबे को तब का मार उड़ा देता हूँ। हाँ ना, मैं तो नमानी का काफी खर्चा करवा बैठा हूँ और अपनी दुकानदारी भी मैंने बड़े वजह में करा। हेलो करमदाद, कैसे हो? बस सर जी दुआएं हैं आपकी। वो एक तो जमीन के टोटे का कब्जा छिड़वाने के लिए मैं हाजिर हुआ था। तुम्हारा काम तो हो गया होगा? नहीं सर जी। अपना प्लाट अपना? नहीं सर जी, ये भाभी का ये मेरी साथ जो इसका है। अच्छा करमदाद, कभी घर पे आना। मैंने सुना कि तुमने पोल्ट्री फार्म खोल लिया है। कोई काम का गोश्त भी होता है कि मशीनी माल रखा हुआ सारा? सर 3 तो बज गई। ओ यस, ओके खुदा हाफिज। अच्छा करमदाद। आप मेरी बात माने, बड़े साहब को मिलने। बड्डी साहब? हाँ। ठेकेदारी किस चीज की ठेकेदारी करते हो तुम? बदमाश पालने की? बाघों के ठेके लेता हूँ जनाब। मैं जानता हूँ सब कुछ। छोटे छोटे बदमाश पालते हो, फिर उनसे वारदातें करवाते हो, लड़ाई झगड़ा, चोर चकारी, गुंडागर्दी और फिर जगह टैक्स। सबकी लगामें तुम्हारे हाथ में, बात नहीं आओगे तुम? नहीं जनाब अली, जहाँ पे लड़ाई होती है मैं तो सुलह करवा देता हूँ जनाब। मैं जानता हूँ कैसे सुलह करवाते हो। लड़ाई भी खुद करवाते हो, फिर सुलह भी खुद करवा देते हो चौधरी बनने के लिए। हाँ? और फिर शरीफ शहरियों से तहफ्फुज़ फीस वसूल करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? इधर से भी उधर से भी। नहीं जी, आप बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। आप चौधरी साहब से पूछ लें जी। हाँ नहीं पूछता मैं।
किसी शहादत की जरूरत नहीं है मुझे। इन्हीं रिपोर्टों के बलबूते पर तुम बचे रहे अब तक, समझे? सरकार खबरदार, एक शिकायत आई तो वो सुलूक करूंगा जो याद करोगे तुम। चले जाओ। उसको बुलाओ, दूसरा कौन है? शर्म नहीं आती इन लोगों को। ए मिस्टर, ये तुम मेरे घर किस लिए आए थे? हाँ, आना पड़ता है सर। क्यों आना पड़ता है? घर के दरवाजे तो खुले नहीं, तुम पर जेल के दरवाजे खुलेंगे अब। आप कहें तो मैं शरीफ लोगों की गवाही दिलवा सकता हूँ कि मैं खुद। किसी गवाही की जरूरत नहीं है मुझे, एक सबूत काफी है तुम्हें जेल भेजने के लिए। बहुत बेहतर जनाब, जिंदगी रही तो मुलाकात रहेगी आपसे। रहेगी मुलाकात होगी, मुझे जरूर होगी, मगर तुम्हारी गिरफ्तारी पर, समझे? क्यों जाफर सर, सही कह रहा हूं? जी सर। इस शख्स ने उस बेसहारा बेवा औरत की छत की दीवार गिरा दी और तुमने इसे गिरफ्तार नहीं किया। इसने जमानत करा ली थी सर। 4 दिन के बाद जमानत हुई थी। वो घर मेरा तो नहीं था सर। खामोश रहो, गैर कानूनी कारोबार करते हो, जुर्म को कारोबार बना लिए तुमने। तुम्हें शर्म आनी चाहिए उल्लू के पुत्र। नहीं जाफर सर, शर्म तो बहुत मामूली लफ्ज है इन जैसे लोगों के लिए। अगली पेशी पर इसकी जमानत मंसूख करने की दरखास्त देनी होगी। ओके ओके सर। चलो जाओ। हाँ करम दादा, सुनो, क्या हाल है तुम्हारा? कोई मुझसे काम? सर जी, मिलने को दिल बड़ा चाहता था ये आपसे। अच्छा अच्छा। मेरी तो अखियां ठर गई हैं तो सर आपकी सूरत देखने को जी। हाँ, वो बाल बच्चे सब खरी? अल्लाह का बड़ा करम है जी। बस सर जी वो काकी असगरी का अभी तक कोई सिलसिला नहीं हुआ है जी। बीए तो कर लिया ना उसने? जी लीजा, बड़ी घर गृहस्थन और सुगड़ दे रही है जी बचड़ी मेरी। अच्छा, क्या हाल है भाई? अगर 1 मिनट लेट आया था तो मैं तो निकल गया। अच्छा, इसका मतलब मैं ठीक वक्त पे पहुंचा? हाँ, हमेशा की तरह ठीक वक्त पे। थैंक यू। और बेगम बाल बच्चे सब खैरियत? ठीक, सब A1 है। क्या क्या जमाना था कॉलेज? हाँ, समाना तो बहुत खूब था। सारा दिन सैरें करनी, गप्पे मारनी, उसके बाद लाइब्रेरी में बैठ के नोट्स तैयार करने। अब तो सब कुछ खाब सा लगता है। खाली हो गया। अच्छा देखो, मैं सिर्फ तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम देर ना करो, मेरे साथ चलो। लंच करोगे ना? सब कुछ करूंगा, तुम चलो तो सही। आओ। ओके करो यार, खुदा हाफिज। हाँ? सर जी वो क्या बात है? हाँ? शाह मोहम्मद आपको बड़ा सलाम कहता है सर जी। अच्छा, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ, ये मिठाई ले जाना बच्चों के लिए। नहीं सर जी, इसकी क्या जरूरत है? ख्याल है भी तुम यहाँ लांगरी रहे हो। लांगरी? रोटी टोकर पकाने वाले। वो बाबा जी का खुदा का खौफ करो, दाई जमात पास डायरेक्ट हवलदार था मैं इधर ही। यकीन तो नहीं आता। यकीन कैसे आ सकता बाबा जी? कुर्सी शाही बड़ी है, अजीब शाही। टाइम भी जाया हुआ और रकम भी। अच्छा, ये 50 रुपये का नोट और ये 100 का नोट, ये मुझको दो, ये तुम रखो, अपना नोट सौगा करो। जो तुम्हारा टाइम जाया हो उसका मैं देनदार हूँ। डंडी निकल जाओ, घर को जाओ। शाबाश। मेरा काम कैसे होगा? कब होगा मेरा काम? अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह कराने। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ रुको नहीं, जाओ जल्दी चलो। चल। क्यों काम नहीं करोगे? क्या वजह है? भले लोग हर काम में तफ्तीश शुरू कर देती हो। क्या बताऊं मैं तुझको? मुझे नहीं बताओगे तो और किसको बताओगे? अजरा प्रवीण, सियाणों का आख्या है कि पतली रजाई बुरी, बुरी हमसाई बुरी और थड़ी की दुकानदारी बुरी। वजह? सारा रो भी गुई जाता है। सारी दिहाड़ी धूप पे सड़ के वहां बैठ के खत लिखवाने वालों का इंतजार करो। अगर कोई आता है उसका खत लिखो, अपनी मजूरी मांगो, तो बुढ़े बुढ़े बाबे भी जो आए वो गले पड़ जाते हैं। मैं तो सारी दिहाड़ी बर्दाश्त ही करता रहता हूँ, सब्र के घुट पीता रहता हूँ।
मेरी मानते तो आज दौलत में ना खेलते। तूने MBBS करने का मशवरा दिया था ना मुझको। मेरा ये मतलब नहीं है। थाने के बाहर बैठते, नाम था, वाकफियत थी, कुछ खत वत लिखते। वो माजे के लड़के को नहीं देखा तुमने? वो यही काम करता है तुम्हारा वाला, इतने नोट रात को लेके आता है। तुझको क्या पता, ये भी कर देखा। थाने गया था, वहां जाके रहंदा सहंदा जो ड्रॉप था वो भी खरीद खर्चा करवा आया। वहां जो रवैया मेरे साथ इख्तियार हुआ, आई डोंट एक्सप्लेन दैट। मैं तो कहती हूँ कि तुम थाने के आगे बैठ जाओ, अल्लाह का नाम लेके सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे। सारी जिंदगी जो अफसरी किया है, जो बादशाही किया है, जो राज किया है, अब टाउटी शुरू कर दूं मैं? डिप्टी तो नहीं लगे हुए थे अफसरी करते करते। तुम पैसों के नाम से इतना क्यों भागते हो? तुम्हें पैसों के नाम से क्या शर्म आती है? देख खुदा के वास्ते, बच्चे बचूंगड़े अंदर आए, चुप कर जा। बच्चे बचूंगड़ों को पता है कि तुम्हारी अफसरी का न तेल न तड़का, मुफ्त का कड़का। ज़ौजा मुहतरमा होकर ताने बाजियां करती अच्छी नहीं लगती तू अजरा परवीन। ठीक है, इसी तरह खटू फिरोगे तो गाड़ी पे चढ़ के चली जाऊंगी। 4 दिन में अगर दाल ना बिक गई ना तो फिर तुम्हें मुझे याद करना। अजरा परवीन नहीं, फज्जा नाम रखना मेरा। खबरदार, जो तूने घर से पैर निकाला और गांव जाने का सपना भी देखा, हर वक्त बड़बड़ करती रहती है, बेहती ना हो तो। देखा देखा कितनी गिट्ठ भर लंबी जबान है। सारी जिंदगी जबान ही तो पाली है। और क्या किया है तुमने? क्या किया है तुमने? कुछ नहीं किया मैंने। हाँ, वहां अपर माल पे 4 बिल्डिंगें खड़ी हैं तुम्हारी। इधर बैठ, बैठ इधर। वो जो हर पहली तारीख को आधा किलो गोश्त भेजता रहा हूँ, फल फ्रूट भेजता रहा हूँ, दुनिया की नियामतें इकट्ठी कर करके भेजता रहा हूँ, वो मोहब्बतें कदूरतें क्यों हो गई? आधा किलो फल ये किसी के सामने ना कह देना, समझ गए हो? लोग कहेंगे कि 17-17 हो गया ये। देख ज़ौजा मोहतरमा, जवान दी ध्यानी के होते हुए मैं घर में गाली गलौज को पसंद नहीं करता हूँ, मगर नहीं, तूने अपने गिट्टे गोडों को तड़वाने का, उनके जोड़ खुलवाने का प्रोग्राम बना लिया है। तूने कर्मदाद की सूरत में अपनी मौत को बाज दे ली। ले हाथ लगा, मार मुझे, हाथ लगा, मार मुझे, मार। तूने उस दिहाड़े हांडी का चप्पन मेरी पुटपुटी में मारा, चप्पन मारा, मैं चुप कर गया। तूने मेरी कमीज का बोझा पाट दिया, मैंने लबों को सी लिया। दूसरे दिन तूने डोई खिंच कर मेरे गिट्टे पर मारी, मैं ना बोला। मैंने बड़े जुल्म बर्दाश्त किए थे, मगर मैं अब चुप नहीं करूंगा, अब चुप नहीं करूंगा। स्टैंड ही होके पीछे हट के खड़ी हो जा, एक कदम पीछे हट जा जरा प्रवीण, पीछे हट जा, हट जा पीछे हट के खड़ो, एक कदम स्टैंड ही हो जा स्टैंड ही, स्टैंड ही हो जा प्रवीण। क्या तत्ते ठंडे हो रहे हो? पानी की बाल्टी डालो ऊपर। हाय अल्लाह, असरी के अब्बा, असरी के अब्बा, क्या हो गया तुम्हें? अरे कुछ तो बोलो खुदा के वास्ते, बच्चों कहाँ हो? हाय क्या हो गया तुम्हारे बाप को? अबू ये क्या हुआ? क्या क्या नहीं हुआ पुत्र, क्या क्या नहीं हुआ? क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना अब्बा जी? अरे पुत्र, देखो तो आज दिल तड़क तड़क के बंद हो जाएगा। दुनिया की बेसबाती खुलकर सामने आ गई है। तोबा तोबा, आपको तो बुखार है अब्बा जी? ऐसी कड़ाकेदार चीख मारी है, पूरे मोहल्ले में चंगार गई है। क्या नहीं हुआ, फुजुहात की पंड खिलर के सामने आ गई है। वो बच्चियों बच्चियों वो अंदर जाओ पुत्र, जाओ बेटा, अंदर जाओ मेरा बच्चा, अंदर जा, ले जाओ। मैंने कहा हयाती लीरो लीर हो गई है जरा प्रवीण, कहाँ पे चुप रहूं, कहाँ से शुरू करूं? मैंने कहा तुम्हारे दिमाग पे कोई असर तो नहीं हो गया? मुझे तो लगता कोई साया पड़ गया है। बेअदती है, क्या बातें करती है। हाय, कल को अगर मैं लड़ जाऊं, अल्लाह ना करे, तो अभी तक असगरी धीराने का तो कोई सिलसिला नहीं हुआ। शाह मोहम्मद 10वीं पौड़ी पर खड़ा है, सारे बच्चे बचूंगड़े विचकार हैं। कभी सोचा है तूने
ये सब चीजें तो अल्लाह के हुक्म से होती हैं। तू क्या कर सकता है या मैं क्या कर सकती हूँ? हमारे पास कहाँ से आएंगे लाखों रुपए? आज तक तूने मुझे बेजी के पास पिंड नहीं जाने दिया। ये खुदा का हुक्म है या तेरा हनेर है? पिंड पिंड पिंड, हर वक्त पिंड पिंड पिंड। तुम कोई छोटे काके तो नहीं जो हर वक्त पिंड का जिक्र नहीं छोड़ते, हर वक्त पिंड पिंड करते रहते हो। जब भी मैंने बेटी के पास जाने का प्रोग्राम सेट किया है, तूने हमेशा इसी तरह बीच में अपना रेफरेंस डाल के तो मुझको भूल भुलैया में मुब्तला कर दिया। ठीक है, इतने उधर गए हो ना तो चले जाओ। मैंने तुम्हें कोई बात के नहीं रखा, चले जाओ यहाँ से। अस्करी, अस्करी पुत्र। जी अबू। बेटा अंदर जा पुत्र, और जाके मुझको एक नवा नुकोर सलवार कमीज का जोड़ा पुत्र इस्त्री करके ले आके दे मेरा पुत्र, जल्दी से जा। नवा नुकोर? क्या मतलब? सच्ची मुच्ची जा रहे हो? और झूठी मूठी जा रहा हूँ, पागल खानी है। अब्बू जी मैं भी जाऊंगा दादी जान के पास। है? मैं भी जाऊंगी अब्बू। क्या मेरी औलाद को कितनी त्रेह है, कितनी प्यास है दादी के पास जाने की। ठीक है, वो नोटू जो कट्टे मिले ना उनको जाके उजाड़ आना। खबरदार अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। अस्करी पुत्र, बेटा हमने चूके सब ने इकट्ठा होके तुम्हारी दादी के पास, मैंने अपनी बेजी के पास जाना है, तो अगले जुम्मे को चलेंगे। मैं छुट्टी के लिए भी थाने जाके अप्लाई कर दूंगा। थाने? मुझको अभी थाने पहुंचना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो चूड़ कानवी वाकई मेरी बाबा जी, बुजुर्गों, आपको मुबारक हो कि हमारी एफिशिएंसी से आपकी मुसम्मात मज जो है वो लब गया है, मिल गया है। हिल गई है जी? बाबा जी मेरा वक्त डाल देते हो, चोर पकड़ा गया है। अच्छा मेहरबानी आपकी, चोर पकड़ा गया जी? चोर तो पकड़ा ही जाना था, तुमने वक्ता जो डाला हुआ था हमारी जान को। वक्ता जनाब? ओए होए बाबा जी मुझे समझ नहीं आती, अपने कन्नों की जो मैल है ना ये 8 दिन कढ़ाते रहा कर। देखो बाबा जी, जब तक केस चलेगा ना वो मज इसी थाने में रहेगी। खाने में जी? थाने में कड़ी मुड़ी अदालत में पेश करनी पड़ेगी मुल्जमान के साथ। आई आपकी समझ में बात?
चौधरी साहब वो वसूली नहीं होगी जी? पंज बारी बाबे को बात समझाओ ना तो बाबे को बात समझ नहीं आती, जो मतलब की बात होती है पहली बारी समझ जाता है। वो जी वो चौधरी साहब नंबरदार साहब ने कहा था जी कि मुझे दरखास्त देनी पड़ेगी। नंबरदार को क्या पता कानूनी मामलात का, अभी फिलहाल आपको दूसरी किस्म की जरा सी तकलीफ करनी पड़ेगी। वो क्या जी? बाबा जी आपने सुबह सवेरे आना है, फिर शाम को आना है और माजी के वास्ते पट्टे लेके आने। इतने सारे पट्टे जी मैं कैसे लाऊंगा जी? मैंने जो आपके रेड़े का ड्राइवर है ना जिस पर आप आते हैं उसको कह दिया है, वो जब आपको लेगा तो हमरा आपके पट्टों का बंदोबस्त भी करता आएगा। मेरा आना बहुत जरूरी है जी। बाबा जी आप तो सारे के सारे चिट्टे सफेद हैं जी। बोले बादशाह मज का दूध कौन चोएगा? अगर उसका दूध नहीं हम चोएंगे तो मज तो बीमार हो जाएगी ना। हाँ जी बात तो ठीक है जी। बात ठीक है ना, तो गल मुक गई है, ये पारपुर ना करो और जाओ। पर जी वो इतना सारा दूध लेके मैं कैसे आऊंगा जी? आप आए यहाँ पर आकर मज का दूध चोए और सारा का सारा दूध घंटे घंटे करके पी जाए और डंड बैठ के लगा ले, ठीक है? अगर कभी तबीयत में नसाजगी पाई जाए तो बड़ा शक दूध का बल्टोया बाहर बरामदे में छोड़कर चले। और उस दूध से हमारा कोई तल्लक शल्लक नहीं होगा, आया समझ शरीफ में है जी। अच्छा जी काम जरा मुश्किल ही है जी, जरा सोचना पड़ेगा चौधरी साहब। बाबा जी आपको ज्यादा सोचने वोचने की भी जरूरत नहीं ना, आपका दिमाग है ना उस पर ज्यादा लोड मत डाले आप। हाँ बात यह है कि भैंस जो है ना ये कोई नमूली चीज नहीं है, बड़ी कीमती है। 3 मिनट वो बीमार हो जाएगी अगर उसको हम वक्त पर उसको फीड न किया, पट्टे पुट्टे न डाले, अगर दूध न चुआ फिर भी बीमार हो जाएगी। तो हमारी जिम्मेदारी तो फिर नहीं ना होगी। सियानी बात की आप अपने पल्ले बांध ले, अल्लाह ना खैर चला। अच्छा मोती वाले थोड़े कहे को बहुत समझे आप, मेरी बात समझे। भैंस की लाइफ और दराजी उम्र की दुआ करे बस, ठीक है? हाँ जी। अगर थोड़ा सा खर्चा मर्चा करके तो लाखों रुपए की जो भैंस है वो बच जाए तो कोई खर्चे वाली बात तो नहीं है ना। तो वालेकुम सलाम, जाओ जी जाओ, वालेकुम सलाम। अच्छा अल्लाह रखा है आपका। अच्छा जी सलाम। वालेकुम सलाम। साहब छुट्टी तो हो गई मंजूर। अच्छा पर ये मनी ऑर्डर फार्म सवेरे सवेरे क्या करना था? सवेरे सवेरे नहीं नवे पुराने गोड़ी ढेर हो गई है मुझको। सर जी ये मनी ऑर्डर फॉर्म पूर करवा ले जनाब। सही तरीके से पूर किया है ना तूने मिस्टर एडी? जी सर जी सारा मुकम्मल है, सिर्फ रकम वाला खाना खा लिया जनाब। अच्छा तो फिर लिखो मुबलग 1100 रुपया नकद पहली किस्त। ये किधर को मनी ऑर्डर है चौधरी साहब? बेजी को भेज रहा हूँ, बेजी को। 12 बड़े हो गए हैं उनकी कदम बोसी में हाजिर हुए हैं। अब हम बेजी के पास अगले जुमे बाल बलूंगड़ों के हमरा और हमरा तुम्हारी बहू के सॉरी भाभी के हमरा वहां पर पहुंचेंगे। इधर मनी ऑर्डर पहुंचेगा, उधर हम पहुंच जाएंगे। फिर पुलाव और कीमा पकेगा डेली। इको वेरी सारी चल पड़े हैं। हाँ चक्कर क्या? वो 12 भरी हो गए थे, उनकी कदम बोसी में हाजिरी लगवाए हुए हैं। अब मैं जाऊंगा और बेजी की खिदमत में बैठ जाऊंगा। वह नवे पुराने बचरा इस फार्म के ऊपर लिख दे कि बाकी बातें जुबानी होंगी और बेजी की खिदमत में दस्त बस्त सलाम।